अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जो सऊदी अरब आना चाहते हैं हेल्पर के काम में। मुझे कमेंट करके भी पूछते हैं और लाइव वीडियो में भी पूछते हैं कि भैया कोई अच्छी सी कंपनी बता दो हेल्पर के काम में हमें सऊदी अरब आना है। तो भैया जो भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से हेल्पर के काम में आना चाह रहे हैं सऊदी अरब, तो इस वीडियो को देख लो और बात समझ लो कि हेल्पर के काम में आने में आपको फ़ायदा है या नुकसान है। अगर आप हेल्पर के काम में आओगे तो भैया हेल्पर की सैलरी जो है ना 1000 से स्टार्ट होती है और किसी किसी कंपनी में तो 1000 के भी कम होती है। आप 1000, 1200, किसी कंपनी में 1200 या 1000 प्लस 300, जैसे बादान का काम जाता है 1000 प्लस 350 का। मी का काम है 800 सैलरी होती है प्लस ओवर टाइम है। बहुत सारी कंपनी है जिनमें 1200 तक बेसिक रहती है हेल्पर की, और किसी किसी कंपनी में बाई चांस 1400 भी होती है। अगर आप भाई साहब किसी ऐसी कंपनी में आ गए हेल्पर के काम में जिसमें आपकी मिला जुला के टोटल 1200 सैलरी हो, कंपनी क्या करती हैं 10 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी, 10 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी, इस तरीके से रहता है। 10 घंटा ड्यूटी है या 12 घंटा ड्यूटी है तो ओवर टाइम बंदा कहाँ से करेगा उसमें। टोटल 1200 रियाल कमाऊंगे भाई साहब, जाएगा कितना 500 का जैसे तैसे खर्चा हो जाएगा मेरे भाई। 250-300 खाने में आपका जाएगा, 100 नेट में जाएगा। और रियाल पर्सनल पकड़ लो, बंदे का शैम्पू, तेल वगैरह, परफ्यूम वर्फ्यूम कुछ ना कुछ बंदा यूज़ करता है। गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह भी बंदे थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। तो रियाल बचेंगे भैया। तो 15-16 हज़ार रुपये बचा के इंडिया के आप क्या करेंगे, अपना घर परिवार छोड़ कर आएंगे, अपना देश छोड़ कर आएंगे। और अगर 15-16 हज़ार रुपये बचाएंगे तो इतना तो भैया आप इंडिया में भी कमा लेते हो, बचा लेते हो, अपने घर परिवार में, अपनी फैमिली में साथ में रहते हो। समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि हेल्प काम में आके सऊदी अरब में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, को काम करना पड़ेगा, कोई ख़ास एक्ट होती नहीं हेल्पर की। और आउटसाइड का काम मिलेगा तो गर्मी धूप, मतलब लेबर का, हेल्पर का काम तो यही रहता है ना भैया। और सबसे ज़्यादा बुरा काम है बिल्डिंग लाइन का। जो बिल्डिंग लाइन के जो हेल्पर होते हैं उसमें मेहनत है होती है। तो ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा भाई साहब अगर आप हेल्पर के काम में आने की सोच रहे हो तो। अब देखो मजबूरी ये है कि किसी ने कोई काम नहीं सीखा तो वो क्या करे, हेल्पर में ही जाएगा, बात सही है। लेकिन पास टाइम है, जिसको ज़्यादा जल्दी नहीं है सऊदी अरब आने की, तो 2 आइडिया हूँ मेरे भाई, 2 काम सीख के आइडिया दे रहा हूँ जो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला आइडिया ये है मेरे भाई, चाह रहे हो 2-3 महीने आ जाओ, प्लम्बर का काम सीखो। 3 महीने में टॉप का काम सीख जाऊँगा। प्लम्बर का काम कोई इतना हार्ड नहीं होता है। दिल्ली में बड़ी बड़ी सिटी में काम सिखाया जाता है, आपसे पैसे लेंगे, रहना खाना जिम्मेदारी होती है, प्लस एक सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे जिसकी बेस पर आपके सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन, और आप इंटरव्यू वगैरह में भी पास होने का चांस रहेगा। पहला आइडिया तो है कि प्लम्बर का काम सीख लो, फिर उसके बाद सऊदी अरब आ जाओ। ट्रेड में भाई साहब 1400-1500 सैलरी आराम से लग जाएगी आपकी। अगर प्लस ओवर टाइम हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसे तैसे 2 साल काट लो, बाद में रिटर्न चले जाओ। रिटर्न का ठप्पा आपके ऊपर लग गया, सैलरी 1800-2000 तक का काम जाता है रिटर्न प्लम्बर के लिए, ठीक है। दूसरा आइडिया है कि बाइक चलानी सबको आती है भैया। जो बंदा बाइक चला लेता है उसके लिए छोटी गाड़ी, कार चलाना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए कि क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का तो सेम सिस्टम होता है। बाइक में जैसे आपको क्लच दबा के गियर लगाना है, सेम ऐसे कार में करना है। एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, ये हर गाड़ी का सेम रहता है, बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो। ड्राइविंग स्कूल जगह जगह में है भाई साहब। आपसे कार नहीं आती चलानी, पैसा आपका खर्चा होगा, आप उधर कार सीख लो चलानी, लाइसेंस बना लो, थोड़ा हाथ साफ़ कर लो। अगर आपके जान पहचान में कोई रिश्तेदार, खैर चलो रिश्तेदार की तो मैं बात करूँगा ही नहीं, क्योंकि जान पहचान वाले और रिश्तेदार तो किसी को सिखाते नहीं भैया। तो आपको अपने बलबूते पे सीखना पड़ेगा पैसा खर्चा करके। ये सीधी और थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि आपका यार दोस्त या रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी रहेगा वो तो कभी नहीं सिखाएगा आपको, ये बात मेरी लिख के रख लेना। अपने बलबूते पे सीखनी पड़ेगी, तो पैसा खर्च करो, ट्रेनिंग ले और सीख लो और सऊदी आ जाओ। तो भैया सऊदी अरब आके डायरेक्ट कोई किसी को गाड़ी नहीं देता है। ड्राइवर में कफील तो गाड़ी देगा, वो देखेगा कैसा ड्राइवर है। नॉर्मली आप किसी कंपनी में अगर आते हो तो पहले आपका लाइसेंस बनेगा, उसी दौरान आपकी ट्रेनिंग होगी, ड्राइव स्कूल में एडमिशन होगा, मदरसे में जाएंगे, दल्ला बोलते हैं अरबी में, तो उधर जाके ट्रेनिंग वगैरह होगी, क्लास वगैरह सारा कुछ सिस्टम सिखाया जाएगा। पुराने ड्राइवर के साथ कंपनी भेज के बंदे को गाड़ी सिखा देती है। तो जो बंदे हेल्पर में आने की सोच रहे हैं और जिनका टाइम है, उम्र इतनी कोई ज़्यादा नहीं है और घर की तरफ से कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है पैसा कमाने का, तो भैया हेल्पर में मत आओ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाद में आप पछताओगे। बंदा एक बार आ जाता है, जिम्मेदारियों में फंस जाता है, घिर जाता है, फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी सीखने का। अभी चांस है, या तो प्लम्बर का काम सीख लो, हर जगह काम होता है प्लम्बर का, ठीक है भैया।
और अगर किसी पता तो दिल्ली में ट्रेनिंग सेंटर हैं बहुत सारे, आप उधर जाओ सीख लो। कोई राय मशवरा करना हो कमेंट कर दो, हम बता देंगे कुछ तरीका वहाँ जाने का। सही है भैया। कार सीख लो, ड्राइविंग स्कूल जगह जगह में, छोटी बड़ी हर सिटी में ड्राइविंग स्कूल है। और आप ड्राइविंग में आप आ गए, क्या है, हाउस ड्राइवर में आ जाओ या कंपनी में आ जाओ, आपका रुख्सा बन गया, लाइसेंस बन गया, भाई साहब 2 रियाल कहीं नहीं गए, 2 साल के रिटर्न हो जाओ, रुख्सा तुम्हारे पास होगा। 2000 सैलरी का काम जाता है इंडिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर आप आराम से उसमें आ सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। और भैया जिसकी मजबूरी है कि भैया घर वाले सर है या मतलब घर में मजबूरी है, हमारे पास टाइम नहीं है काम सीखने का, तो फिर भैया आप आ जाओ हेल्पर में। बाकी हेल्पर में कुछ खास फ़ायदा नहीं है। अगर हेल्पर में आना भी है तो जो इसमें भैया कम से कम मिनिमम 2 घंटा तो ओवर टाइम चलता ही हो। अगर किसी में ओवर टाइम नहीं चलेगा फिर परेशान ही रहोगे मेरे भाई। वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर, कि बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन आइडिया मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।